लिखा है क्योंकि ज़र की दोस्ती, ज़र नहीं है बल्कि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। यानी कि जब हम कहते हैं जी हम पैसों को भी नहीं लेना चाहते जी, पैसों को फेंक दो पर ये तो बड़ी बुराई है, ये नहीं खुदा कहता है। द लव ऑफ मनी अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बास ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। ये पास्टर साहबान के बारे में बात हो रही है, जो कलीसिया में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनके लिए ये बात हो रही है। जिनके पास खुदा के पैसे हैं उनके लिए ये बात हो रही है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से तबाह बर्बादी आ जाए हम पर और पूरी कलीसिया का सत्यानाश हो जाए, खुदा न ख्वास्ता। इसलिए खुदा ने फिर अपने लोगों को कहा, ये पास्टर साहबान कलीसिया के करता धरता, मगर ए मर्द खुदा, जो खुदावन के लोग हैं उनसे खुदा कलाम कर रहा है फिर कि तू इन बातों से भाग, जो वो काम कर रहे हैं दूसरे ज़र की दोस्ती वो छोड़ दे, और रास्तबाजी और दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। यानी कि रास्तबाज बनने की कोशिश करो, मसीह पर ईमान ला। यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा ले, अगर नहीं लिया तो कई अभी भी खादम है उनके पास ये चीजें नहीं है, तो रास्तबाज बनते ही ऐसे हैं जैसे रूल कुदस में अगर नहीं है उनके पास, तो रास्तबाजी कौन सी है? हमारी रास्तबाजी तो गुनाह की धज्जियों की मानद है, यशायाह नबी अपने कलाम में फरमाता है। हमारी रास्तबाजी कुछ भी नहीं है, नापाक लिबास की मानद है। लेकिन जब खुदावन का रूह आता तो फिर हमारी रास्तबाजी बनती है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं कह सकते कि हम रास्तबाज हैं, क्योंकि इंसान तो पैदाइशी गुनाहगार है, गंदगी से पैदा हुआ है और गंदगी में खाक में वापस चला जाएगा जिस्मानी तौर से। कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, यानी कि रोजाना जो आजमाइशें हैं उनमें आपका ईमान परखा जाएगा। चोरी की आएगी और इस किस्म की आजमाइशें आएंगी, हेरा फेरियों की आजमाइशें आएंगी, और इसके अलावा और ऐसी चीजें, गालियों की, गुस्से की, नफरत की, जुदाइयों की, बिदतें की, बदगोइयों की, ये सब आजमाइशें आप पर आएंगी। तो आप इसको कंट्रोल करें अपने उस नेमत से जो कि पाक रूह देता है, तो हमल बर्दाश्त, जबान को कंट्रोल में ले ताकि आपसे कोई बुरी बात ना निकले जिससे खुदा आपसे नाराज हो जाए, क्योंकि वो शैतान की जो तार है वो आपकी जबान के साथ जहन्नम से जुड़ जाएगी और फिर आपको पता है कि उससे बहुत ज्यादा गुनाह इंसान करना शुरू कर देता है। जब शैतान किसी को कंट्रोल करता है तो इंसान को वो फटकता है, जो की तरह फटकता है, बहुत नुकसान देता है। कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। यानी कि जब हम रुपए पैसे के फंदे में फंस जाते हैं, ज़र की दोस्ती में चले जाते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं खुदा के कलीसिया के पैसे से, तो क्या होता है कि हम हमेशा की जिंदगी को लूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, क्योंकि वो तेरे हाथ से निकल जाएगी अगर तू वो काम करेगा जो बताया गया ऊपर पहली आयतों में। तो ये बहुत खतरनाक बात है जो खुदा आपसे बात कर रहा है, जो जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। यानी कि जब आप खुदावन के पास आते हैं रास्तबाज बनने के लिए, खुदा के लोग बनने के लिए, तो आप बहुत से गवाहों के सामने तौबा करते हैं। ये यहाँ लिखा गया, ये नक्शा खुदा के कलाम का, कि जब हम रास्तबाज बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि सादक बनने की या खुदा की कलीसिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत से गवाहों के सामने हमें इकरार करना पड़ता है। तो जो कहता है जी मैं अकेले ही करूँगा अपनी कमरे में, कोई गवाही नहीं है, किसी को क्या पता है कि किसने इसने क्या किया। लेकिन फिर भी अगर आप गवाहों के सामने इकरार करेंगे, बहुत से गवाहों के सामने, तो खुदा आपकी बहुत कदर करेगा, क्योंकि ये गवाह आखिरी वक्त आपका साथ देंगे। जब टेप खुदा दिखाएगा, वीडियो टेप, तो बहुत से गवाह भी साथ होंगे और आप तौबा करते होंगे तो खुदा दूसरों को दिखाएगा, भाई देखो मेरे बंदा ने तौबा किया है।
اب तुम्हारा मुंह नहीं खुलना चाहिए, अक्यूज नहीं तू कर सकता, ना उसको ना मुझे, कि तूने इसे क्यों बचाया। इसलिए बचा के इसने बहुत से गांव के सामने इकरार मेरा किया और तौबा किया। अब हम देखते हैं कि दीनदारी असली और खालिस कैसे है। हम यकूब के पहले खत में फिर चलते हैं जवाब हासिल करने के लिए। जो सवाल पहले किया गया है कि दीनदारी किसे कहते हैं या दीनदार कौन होता है, यह जवाब है उसका। याकूब पहला बाब उसकी 27वीं आयत। हमारे खुदा और वफा के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। आमीन। यानी कि खुदावन के नज़दीक जो दीनदारी है, हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। यानी हमें बेवाओं और यतीमों की मदद करनी चाहिए, तो अगर हम दीनदार बनना चाहते हैं, और इसके बाद यह कि अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। हम दुनिया के साथ मिलकर गुनाह ना शुरू कर दें, अपने आप को अलग रखें, खुदा के लिए मखसूस रखें, ताकि आप खुदा का कलाम पेश करें, खुदा की खुशखबरी पिलाएं, लोगों को बचाने का काम करें, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप खेलों तमाशों में लग जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई चीज़ ही ऐसी ना करें एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन ये कहता हूँ कुछ महीना मगन हो जाएं अपने। जब हम दुआ करते हैं तो दिन की जो टाइथ बनती है दुआ की वो करें। अगर 24 घंटे हैं तो 2-2.5 घंटे जो है वो टाइथ बनती है। 2-2.5 घंटे आपको 3 वक्त की जो नमाज जो दुआ करते हैं वो करनी चाहिए, आपको बाइबल स्टडी करनी चाहिए, ताकि आप अपनी दिन की टाइथ भी निकाल सकें। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, खुदा ने ये नहीं कहा, लेकिन खुदा ने ये कहा कि 3 वक्त की नमाज ये जो दुआ होती है वो करनी पड़ती है हमें, जैसे दानियल करता था और इसके अलावा दाऊद करता था। अपने ज़बूरों में भी उसने कहा कि 3 दफ़ा मैं दुआ करता हूँ, वो गीत भी बना हुआ है। तो इस तरह ये चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम खुदा के नज़दीक कुछ ना कुछ तो करें ना। कई तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन कम से कम 2-2.5 घंटे जो है आपको खुदा को देना चाहिए। चाहे आप मनादी करें, दुआ करें, किसी को विटनेस करें, कुछ करें, ताकि खुदा को आप जवाब दे सके। अपने लिए आपके पास बहुत घंटे हैं, 21.5 घंटे आपके पास हैं, तो क्या आप 2 घंटे के लिए खुदा का काम नहीं आप कर सकते? क्या जवाब देंगे जब खुदा के पास जाएंगे आप सब, और जो मैं भी? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम ऐसे नहीं करेंगे। और ये भी है कि जो भी दीनदारी से जिंदगी बसर करना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। अगर आप दीनदारी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो आप सताए जाएंगे। जब आप ये काम करेंगे जो खुदा ने फरमाया, आप वो करने की कोशिश करेंगे, तो सब आपकी हंसी मजाक और आपको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। कोई जादूगर कहेगा, कोई कहेगा ये तो पैसे इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं, कोई ये वो कई चीज़ें आपके मुतल्लिक हमारे मुतल्लिक वो कहेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सब हम खुदावंद के काम के लिए कर रहे हैं, खुदा को पता है, इसीलिए वो हमारे दरमियान में काम कर रहा है। अगर हम ऐसे बेईमानी करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे, खुदा काम करना छोड़ देगा। गुनाह को वो नहीं देख सकता, वो यहाँ नहीं ठहरेगा। अक्कन को याद करें कि जिसने वो चादर थी वो